मैंने बोला इमीडिएट 112 पे कॉल करो और पुलिस को बुलाओ हेल्प के लिए। इन्होंने 112 पे कॉल किया। अगर उसी समय 5 से 10 मिनट के अंदर अगर पुलिस आ जाती थी 112 की तो ये झगड़ा नहीं होता था। बट पुलिस लेट आई झगड़ा होने के बाद, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि पुलिस एन मौके पे नहीं पहुंचती, वारदात होने के बाद पहुंचती है। तो वो लोग साबियो बिल्डिंग में मिस्टर उदय सेठी हैं जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं वसई के, उनकी मम्मी, उनकी बहन सना और उनकी भांजी अलीसा, तीनों लोगों ने मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरे गेस्ट रिलेटिव है उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। वो भी जानलेवा हमला, उन्होंने 1-2 चांटा नहीं मारा है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है। चोरी जरूर हुई है, चोरी करने के बाद उन चीजों को बेच दिया गया है और उसके बाद में कहा गया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे। जिनके ऊपर अटैक हुआ है उनसे बात करेंगे। इनकी लड़की, जायसवाल जी की लड़की हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं मामला क्या हुआ, किस तरीके से आपके ऊपर अटैक किया गया, क्या हुआ था मामला पूरा। जी, हमें बार बार गला दबा के अटैक किया गया। मारा पीटी में तो हाथ पैर चला था, राइट। बार बार हमें गला दबा के मारा गया है और अगर आसपास वाले लोग नहीं आते तो हम मर जाते। और हमें धमकी दी गई है कि मुझे मरवा देंगे, तुम तीनों को मरवाएंगे, मेरा रेप कराएंगे, ऐसे सब गलत चीज बोल के धमकी देके गए हैं। क्या हुआ था आपके साथ में? यही हुआ था सर, अंदर घुस के उसने डायरेक्ट सबसे पहले मुझे हाथ पकड़ के खींच दिया कि चल तेरे को उदय सेठी के यहाँ सुलाती हूँ। वो बच्ची को मारे, थप्पड़ मारे, उसको गला हम तीनों को ज्यादा करके गले पे ही अटक किया है। उसको खींच के बाहर लेकर आया गया, इसको, मेरे सिस्टर को। फिर मैंने उनको इतना ही कहा कि उनको छोड़िए 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 बोला, उसने मेरे को भी जाके गला दबोच के रखा उन्होंने। मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV9 न्यूज। आज हम आए हुए हैं वसई पूर्व के सौविया अपार्टमेंट में। परसों एक घटना घट गई है और पत्रकार के घर पे घटी है। पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश जायसवाल जी। इनके साथ में इनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। बाजू में ही एक फैमिली रहती है और उस फैमिली का ताल्लुकात बताया जा रहा है। उदय सेठी जो नाला सोपारा पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी फैमिली बताई जा रही है, उनकी बहन बताई जा रही है जिन्होंने अटैक किया है। आज हम पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले भी हमने खबर लगाई है इनकी, जो पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज की गई थी, उस टाइम पर भी हमने इनकी बाइट ली थी और उसको हम दिखा चुके हैं। अब पूरी जानकारी लेते हैं। अब तक 2 दिन के अंदर इनके साथ में पुलिस ने क्या सपोर्ट की है और इनके साथ में क्या मामला हुआ है। सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। सुरेश जी, क्या पूरा मामला है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जो FIR आपकी जो दर्ज की गई थी उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पूरा मामला क्या है? नमस्कार सर, सबसे बड़ा मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों को कि जो मेरी न्यूज़ जो है आपके चैनल के थ्रू दर्शक देख रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे रहता हूँ साबिया अपार्टमेंट में, मेरी फैमिली के साथ में। 15 तारीख की घटना है। मेरी फैमिली यहाँ पे थी, मैं बाहर गया था शूट के लिए क्योंकि चुनावी माहौल था, चल रहा था। सडनली मुझे कॉल आता है मेरे बच्चे का कि मेरे बाजू वाले विंग से कोई 3-4 लेडीज लोग आए हैं, मेरे घर पे झगड़ा कर रहे हैं। तब तक मारा पीटी नहीं हुआ था। मैंने बोला इमीडिएट 112 पे कॉल करो और पुलिस को बुलाओ हेल्प के लिए। इन्होंने 112 पे कॉल किया। अगर उसी समय 5 से 10 मिनट के अंदर अगर पुलिस आ जाती थी 112 की तो ये झगड़ा नहीं होता था। बट पुलिस लेट आई झगड़ा होने के बाद, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि पुलिस एन मौके पे नहीं पहुंचती, वारदात होने के बाद पहुंचती है। तो वो लोग साबियो बिल्डिंग में मिस्टर उदय सेठी हैं जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं वसई के, उनकी मम्मी, उनकी बहन सना और उनकी भांजी अलीसा, तीनों लोगों ने मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरे गेस्ट रिलेटिव है उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। वो भी जानलेवा हमला, उन्होंने 1-2 चांटा नहीं मारा है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है उन्होंने। और कम से कम 18 मिनट का पूरा वीडियो है, गेट के अंदर का और गेट के बाहर का। सोसाइटी के काफी लोग यहाँ पे थे, बट इनकी जो बहन है और इनकी मम्मी और इनकी जो भांजी है, उन्होंने लेडीज होने का बखूबी फायदा उठाया है, क्योंकि कोई जेंट्स लेडीज को हाथ नहीं लगा सकता। अगर लेडीज ने बोल दिया तो उसके ऊपर केस हो गया। ये तो आप पत्रकार, आपको ही पता है। तो उसका फायदा इनकी बहन और भांजी ने उठाया है। वहां तक कि जो छुड़ाने वाले लोग थे, हमारे बाजू वाले नेबर थे या हमारे ऊपर के लोग थे, इनके भी बिंग, उसके ऊपर भी उन्होंने डंडे से मारा है और गाली गलौज दिया है। आप वीडियो में दिखा सकता हूं, मेरे बाजू के जो नेबर लोग थे, लेडीज लोगों को, उनकी बहन और भांजी उनको गाली दे रही है, धक्का मार रही हैं। और पुलिस FIR हमारा हुआ है, FIR हुआ है, बट FIR हो के 48 आवर्स हो गए, बट पुलिस का अभी तक कोई भी नहीं, क्योंकि जो क्राइम करने वाले हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं सोसाइटी में। तो हमें, हमारी फैमिली को डर है कि ऐसे जो ड्रग्स पीने वाले या अल्कोहल लेने वाले को, मेरी बात नहीं है, इस सोसाइटी में
एंट्री न दिया जाए। अगर ऐसे लोग को एंट्री दिया गया तो आज मेरे घर पे घटी घटना कल किसी और के भी घर में घुस के वो लोग मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं है। अगर ये दुबले पतले हैं, अगर इनको धक्का भी देंगे तो हम गिर जाएंगे। उन्होंने बाल खींच 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 के ऐसे मारा है ना जैसे इनकी कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो, जबकि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। ये मामला क्यों उठा, ऐसा हमला उन्होंने, क्या वजह थी जिस पे किया गया? दिवाली के समय उदय शेट्टी का जो छोटा भांजा है जिसका नाम मोहम्मद है, छोटा बच्चा है, उसने दिवाली के टाइम घर में घुस के 7 ग्राम की गोल्ड की चैन अंगूठी और 500 रुपया कैश चोरी किया। जब मिसेस को पता लगा टेबल पे नहीं है तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बोला मुझे नहीं मालूम। सोसाइटी से पता लगा कि हाँ ये बच्चा आपके घर में आया है और ये बच्चा बाहर में गया है। इन्होंने फिर बच्चे की मम्मी को बोला कि मेरे घर में आपका बच्चा आया है और गया है, मेरे पास फुटेज है। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे भाई को मत बोलो और किसी को भी मत बोलो, मैं आपका जो भी है थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। तो एक लेडीज ने क्या सोचा, जाने दो, एक लेडीज का छोटा बच्चे ने गलती किया है, जाने दो, कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बच्चे गलती करते नहीं, बच्चे शरारती होते हैं। उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि उस समय पे एफआईआर लॉन्च नहीं किया और ना ही उदय शेट्टी को उन्होंने मैसेज किया। और 2-3 बार वो गए उदय शेट्टी को मिलने के लिए, बट उदय शेट्टी की मम्मी ने उनको बोला कभी बाथरूम में है कभी बाहर है, क्योंकि उनको डर था अगर उदय शेट्टी को पता लगेगा तो उन लोगों को डांटेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने मिलने नहीं दिया और 15 तारीख को 12 बजे मेरे घर पे आके मेरी फैमिली के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। और अगर सोसाइटी के लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो मुझे लगता था इन लोगों को मार दिया होता था। ठीक है, एक मामला ये सामने आता है कि उदय शेट्टी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसकी बहन ने, उदय शेट्टी की जो बहन है, उन्होंने मना किया था कि मेरे भाई को ये ना बताया जाए। चोरी जरूर हुई है, चोरी करने के बाद उन चीज़ों को बेच दिया गया है और उसके बाद में कहा गया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे। ये काफ़ी पेचीदा मामला है और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है जिनका गला दबाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर ज़्यादा कुछ ताकतवर आदमी अगर इनके ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है कि उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाए। उनसे बात करते हैं, क्या है मामला, क्या हुआ था आपके साथ में? यही हुआ था सर, अंदर घुस के उसने डायरेक्ट सबसे पहले मुझे हाथ पकड़ के खींच दिया कि चल तेरे को उदय शेट्टी के यहाँ सुलाती हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आया, मैं चाय बना रही थी, हमारा एकादशी का व्रत का वो सब का चल रहा था और त्योहार था, तो ये मतलब अचानक ऐसा। फिर उसके बाद मैंने बोला उनको, रिक्वेस्ट किया, मुझे अभी नहीं आना है किधर भी, मुझे अभी मालूम पड़ा है कि ये सब काम भी करती है, औरत को लेके जाना, ये सब पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता, ये सब हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। मगर उसने गला दबा के मारने की कोशिश की है। अगर आजू बाजू वाले बच्चे नहीं, आजू बाजू लोग नहीं होते, मेरे बच्चे आज मुझे नहीं मिलती, क्योंकि वो एक पेशेंट है और मेरा तो चलो मतलब किस हालत में है आप फुटेज देख सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में एक रिलेटिव आए हुई थी, उनकी साली जो है, उनकी बहन जो है, उनकी सिस्टर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके साथ में सामने हुआ है और क्या क्या था पूरा मामला। जी मैडम। हाँ, हम लोग को पूजा में आई हुई थी, यहाँ पे अंदर बैठे थे हम लोग, दरवाजे को धाड़ धाड़ करके एकदम गाली गलौज करके अंदर आई, उसके ऊपर टूट पड़ी, उसको ऐसे मारा वैसे गला के पास ही गई, वो बच्ची को मारी, थप्पड़ मारे, उसको गला हम तीनों को ज्यादा करके गले पे ही अटक किया है। उसको खींच के बाहर लेकर आया गया, इसको, मेरे सिस्टर को। फिर मैंने उनको इतना ही कहा कि उनको छोड़िए बोला, उसने मेरे को भी जाके गला दबोच के रखा उन्होंने। जैसा मुझे लेके गए ऐसा ये आई मुझे बचाने का नाम ही नहीं लेती है, उनको दबा दिया। उसके बाद उसको और बाहर खींच के 3 लोग है, मतलब आंटी भी बुरी तरह से, आप फोटेज में चेक कर सकते हैं, झूठ बोल के कोई नहीं झूठ नहीं है ये। आंटी किस तरीका से पीट रही है आप देख सकते हैं, एकदम वायलेंटली आई है। और बच्चे लोग भी, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हम पर टूट पड़े, मतलब ऐसे ही है सब, ऐसे ही सदमे में है अभी, जो सब कुछ डिप्रेशन में है, मेरी बच्ची अभी डिप्रेशन में है, पूरी टाइम वो सो नहीं पा रही, आज तीसरी रात है, सो नहीं पा रही, सीधे डिप्रेशन। इनके माँ बाप तमीज नहीं सिखाया, संस्कार नहीं सिखाया, यही होता है। अच्छी सोसाइटी में रह के नाम खराब करते हैं, इन लोगों को रहने नहीं देना चाहिए, यहाँ पे इनको सजा देना चाहिए। क्या है पूरा मामला आपके सामने है, अब देखना ये है कि पुलिस इसके ऊपर कितना एक्शन लेती है, जो मुजरिम हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। देखते रहिए PTV 9 न्यूज़। मैं सलीम शेख, PTV 9 न्यूज़ के लिए वसई पूर्व से। धन्यवाद।